नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 130 करोड़ लोगों के लिए नया लक्ष्य, नई दिशा, नया टारगेट सेट किया। हिंदुस्तान को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नए लॉकडाउन की गाइडलाइंस बताएंगे। प्रधानमंत्री ने आगे की बात बताई। उन्होंने कागज पर लिखे नियम कानून नहीं पढ़े। प्रधानमंत्री ने दिल से बात की और टारगेट बहुत बड़ा रखा। इसके लिए उन्होंने रकम भी बहुत बड़ी रखी है। मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब 20 लाख करोड़ को आसान भाषा में समझाऊं तो 2 पर 13 जीरो लगते हैं। इतने भारी भरकम पैकेज का ऐलान हुआ है। इस पैसे से काम क्या होगा वो भी सुनिए। हिंदुस्तान कोरोना से लड़ेगा और अपने दम पर खड़ा होगा। ये बातें सुनने में सपने जैसी लगती हैं, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। कोरोना से आगे की लड़ाई बहुत निर्णायक है। सिर्फ एक चांस है, किसी के भरोसे की नहीं। हिंदुस्तान को अपनी लड़ाई अपने दम, अपने नियम शर्तों पर ही जीतनी होगी। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। 54 दिन लंबा लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू होगा। शर्तें नई होंगी, नियम एकदम नए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि लॉकडाउन का चौथा चरण तो होगा, यह बिल्कुल नया होगा। कोरोना अभी रहेगा और वायरस से हिंदुस्तान की लड़ाई जारी रहेगी। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। 54 दिन वाले लॉकडाउन ने हिंदुस्तान के 54 लाख लोगों की जान बचाई। कोरोना मरीजों की संख्या इस समय 70,000 के पार है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये कितना ऊपर जाता, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यकीन मानिए, पूरे विश्व में हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जहां कोरोना के 100 में से 97 मरीजों की जान बचाई गई। वेंटिलेटर तक पहुंचे मरीजों को वापस जीवन दान दिया गया। 54 दिनों तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने काफी हद तक इस लड़ाई में कामयाबी पाई है। लेकिन यह लड़ाई बहुत बहुत लंबी चलेगी। गौर से सुनिए, प्रधानमंत्री आपसे क्या कह रहे हैं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए
ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। प्रधानमंत्री ने आज 2 बड़े ऐलान किए। लॉकडाउन बढ़ेगा, ये तो क्लियर है, मगर ये कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दिया है। नरेंद्र मोदी भारत को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां तक हम पहले कभी नहीं पहुंचे। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। भारत का संकल्प मजबूत हुआ है, इस संकल्प से रास्ता बना है। प्रधानमंत्री ने रास्ता दिखाया है। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने सिर्फ विचार नहीं रखे, उन्होंने पूरा प्लान समझाया और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड का इंतजाम भी किया। प्रधानमंत्री ने 2020 में पूरे 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा।
जिंदगी रुक नहीं सकती। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना होगा, ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना होगा, हवाई जहाज को आसमान में उड़ना होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, मजदूर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छोटे कारोबारियों, किसानों, मिडिल क्लास सबके लिए प्लान लेकर आए हैं। उनको गौर से सुनिए। सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज 2002 के कच्छ भूकंप को याद किया। उस वक्त भी मोदी ने वापसी का रास्ता दिखाया था। आज भी उन्होंने भारत को संकट से शक्तिशाली बनाने का रास्ता दिखाया। कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। संकट को अवसर में बदलने का मंत्र मोदी ने दे दिया है। भारत आत्मनिर्भर होगा तो लोकल के बल पर, लोकल के बूते भारत ग्लोबल को मात देगा। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे। लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है
कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान में कभी यह खबर चलेगी कि ट्रेन चलेगी, मुसाफिरों को लेकर चलेगी। जब हिंदुस्तान युद्ध काल में गुजर रहा था तब भी ट्रेनें नहीं रुकी थी, लेकिन कोरोना काल में ऐसा हुआ। देश में हर रोज 12,000 ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन सभी ट्रेन नहीं चलेंगी, इसलिए सब्र रखिए और सफर पर तभी निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो। 18 मई से आगे हवाई यात्रा का प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन सभी हवाई यात्री ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि सारे प्लेन उड़ने लगेंगे। नियम कड़े होंगे, निगरानी जबरदस्त होगी। कुछ यूं मान लीजिए कि पूरी जिंदगी का ढर्रा बदलने वाला है। कोरोना वायरस के आने से पहले और बाद का संसार बिल्कुल अलग होगा। पहले जब आप हवाई अड्डे पर जाते थे तो बम, गोले, बारूद की चेकिंग होती थी, लेकिन अब बम, गोले, बारूद के अलावा वायरस की भी चेकिंग होगी। आने वाले दिनों में हवाई यात्रा के नियम कैसे होंगे, इंतजाम कितना सख्त होगा, इसका जायजा लेने के लिए एनजे टीवी रिपोर्टर अनुपम मिश्रा आज रनवे तक गए। लॉकडाउन के बाद सब कुछ कितना बदलने वाला है उसका एक नजारा एयरपोर्ट में भी आपको दिखाना चाहूंगा। यहां भी सब कुछ बदलने वाला है। अगर फ्लाइट्स कुछ दिनों में खुलती हैं, चलती हैं, तो जब पैसेंजर्स का समागम शुरू होगा तो सबसे पहले आपको क्रश मशीन दिखाता हूं, जहां पर अपने आप बोर्डिंग पास पैसेंजर निकाल सकते हैं। वहां पर अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहेगा, मार्किंग्स बनी रहेंगी। इन मार्किंग्स पे ही लोग खड़े होंगे और बीच में पार्टीशन दिया होगा। ये पार्टीशन भी मैं आपको दिखाता हूं। 2 मशीनों के बीच में एक पार्टीशन दिया गया है। ये पार्टीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटामिनेशन ना हो, इस वजह से ये पार्टीशन दिया गया। यहाँ पे फिलहाल डेमो दिखाया जा रहा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर डेमो दिखा के बता रहे हैं लोगों को किस तरह से ये काम करेगा। यहाँ पर देखिए जो बेल्ट होती है जहाँ पर लगे जाता है, वहां पर किस तरह से अब परस्पर दूरी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो जगह निर्धारित करने की बात है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर जगह मार्किंग करने का काम चल रहा है फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट पर। और ये हर जगह, जितनी भी जगह है, जब ये शुरू हो जाएगा तो हर जगह सैनिटाइजेशन होगा और लोगों को मास्क पहनना तो जरूरी है। कम से कम कांटेक्ट किया जा सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखी जाए, वो व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। 70,000 से ज्यादा केसेस का डेटा दिखाकर कई लोग डरा रहे थे, लेकिन मोदी को पता है कि 54 दिनों में हिंदुस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। भारत अब एक दिन में 1 लाख कोरोना टेस्ट कर सकता है। फरवरी में भारत में सिर्फ एक टेस्ट लैब थी जहां कोरोना का टेस्ट होता था। आज भारत में 484 टेस्ट लैब वर्किंग है। इनमें से 347 टेस्ट लैब सरकारी हैं। 137 प्राइवेट लैब्स को कोरोना टेस्ट का लाइसेंस दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में कोरोना से मोर्टेलिटी रेट सबसे कम 3.2% है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। 30 मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से कुछ अधिकार मांगे थे, आर्थिक पैकेज और पैसा मांगा था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से जो कुछ कहा उसे सुनेंगे तो सभी मुख्यमंत्रियों की बात समझ में आ जाएगी। कि मेरे 2 इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, इसके साथ पटियाला 1 एंड 3 रेड जोन में से एक लुधियाना, एक जलंधर, ये मेरे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। अब लुधियाना में मेरी आज 207 इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री है और मीडियम इंडस्ट्री है। 60,000 स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री है सर। अब उधर कोई नहीं काम कर सकता। दैट इज 1। जलंधर इज माई सेकंड हब।
उसमें भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये चाहता हूँ सर, एंड आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, जैसे बाकी चीफ मिनिस्टर ने कहा, हम जानते हैं अगर आप हमें ये इजाजत दे दें कि हम वी हैंडल दिस बिजनेस ऑफ रेड ग्रीन एंड जोन, ये हम कर लेंगे, और फिर हम जानते हैं कहाँ क्या है, और अपने डीसीज वगैरह को इस्तेमाल करके हम इसको बिल्कुल कंट्रोल ले आ सकते हैं और लोगों को रोक सकते हैं। राज्यों ने जितना मांगा था प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा दे दिया है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। राज्य मोदी सरकार से जो कुछ चाहते हैं वो सब कुछ दिया जा रहा है। इसमें शामिल है जोन डिसाइड करने का अधिकार, फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार, बस, टैक्सी और ऑटो चलाने का अधिकार। लॉकडाउन 4.0 के नियम 18 मई से पहले बताए जाएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कंटेनमेंट जोन में सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। जहां कोरोना बहुत ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में दुकानें खोलने का आदेश जारी हो चुका है। शराब की होम डिलीवरी भी शुरू करने का ऐलान हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से रेड जोन्स को 3 कैटेगरी में बांटने का ऐलान कर दिया है, लेकिन रेस्तरां बंद रहेंगे, थिएटर नहीं खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू रहेंगे। यह आज की एक और खूबसूरत तस्वीर है। आईएनएस मगर 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि पहुंच रहा है। इसके साथ ही कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के सबसे बड़े मिशन वंदे भारत का पहला चरण पूरा हो गया है। 9 देशों से 15,000 भारतीयों को सुरक्षित वतन लाया गया है। 16 मई से वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 22 मई तक चलेगा और 31 देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। इसके लिए 149 स्पेशल फ्लाइट्स उड़ाई जाएंगी। हिंदुस्तान की क्या, दुनिया में जिंदा ज्यादातर लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियां केवल किताबों में पढ़ी हैं। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया को बदल दिया था, उसी तरह कोरोना का युद्ध हिंदुस्तान को भी बदलेगा और जहान को भी। अभी 50 दिनों की लड़ाई हुई है, आगे और लड़ाई बाकी है। हिंदुस्तान जीत रहा है और आगे भी जीत का भरोसा है।